ठीक है पानी दे रहा है और इसकी बॉटल से निकल चलो फाइन क्या होता है भाई फाइन 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 क्या होता है Euler quotient function क्या होता है phi of n phi of p is equal to p minus 1 अरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स सही है 1 से लेके n माइनस तक के वो एलिमेंट जो कोप्राइम होते हैं उनका नंबर जो होता है वो फाइन देता है। ऐसे कितने नंबर है 1 से लेके n-1 तक के बीच में जो कि n के साथ कोप्राइम है वो फाई ऑफ n बताता है। हाँ n के ऐसे साथ कितने कोप्राइम नंबर है। हैं जो 1 से लेके n-1 के बीच में जो कि इंक्लूसिव n के साथ कोप्राइम है। हाँ इनके साथ ठीक है क्या बोलती है? फाई ऑफ n का फॉर्मूला होता है p की पावर p1 की पावर e1 इंटू अगर फाई ऑफ p1 की पावर e1 इंटू p2 की पावर e2 टिल 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 px की पावर ex उसको लिख सकते हो p1 की पावर ये हो जाएगा p1 की पावर e1 इंटू 1 माइनस 1 बाई p1 p2 की पावर भाई e2 पूरा समझो ये कैसे क्या इंटू 1 है? माइनस ये सारा फॉर्मूला है बता रहा अबे है। सीधा हाँ, ये समझ में नहीं आया ना ये। सीधा फॉर्मूला तो बताया मैंने भाई ये वीडियो में नहीं है, बताओ भाई। भाई ये नहीं है भाई स्लाइड में भी नहीं है क्या बात कर रहा स्लाइड में नहीं है अरे वो तू मैं समझ गया मैं क्या बता तो रहा मुझे हूँ। तो फाई समझा। ऑफ n हाँ अगर n का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दूं तो p1 की पावर e1 इंटू p2 की पावर e2 हाँ, ठीक है। ऐसे करके px की पावर ex लिख सकता हूँ। हाँ, ठीक है तो फाई का फॉर्मूला हो जाएगा p1 की पावर e1 इंटू 1 माइनस 1 बाई p1 p2 की पावर e2 इंटू 1 माइनस 1 बाई p2 ठीक है टिल 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 समझ गए? अच्छा ये मतलब ये जो फाई है इसको कैलकुलेट करके ये आता है। हाँ तो ये आए डिराइव कैसे हुआ? जी सर नहीं पता डिराइव नहीं ये तो हमने टर्म में नहीं पढ़ा। डिराइव का तो कोई और n अगर प्राइम नंबर है तो ऑफ कोर्स अगर एक ये n दिमाग में प्राइम आगे से आता है। n अगर प्राइम नंबर तो क्या बन जाएगा ये फाई ऑफ p p यानी p इंटू 1 माइनस 1 बाई p कितना होता है ये p इंटू p माइनस 1 हो p माइनस 1 जाएगा। बाई p तो p माइनस 1 हो गया यस वही लिखा क्या है कैसे क्या मुझे समझ नहीं आया। अबे वही फॉर्मूला लगाया यार एकदम से आंसर हो गया कोई E1 E2 क्या है? पावर है वो पावर है यार प्राइम फैक्टराइजेशन है अच्छा प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो बोलो ना। तो बोला था मैंने यार ठीक है समझ गए भाई ये समझ में आ गया हाँ हाँ आइया अब a भाई ये into b वाली प्रॉपर्टी बता होती है a इंटू b ठीक है ये लेकिन भी तभी आता होती है और भी कोपराइम में तब अच्छा। 35 को 7 इंटू 5 लिख सकता हूँ लेकिन अगर ये मैंने ये 7 कर- प्राइम नंबर है तो सीधे हाँ, अगर 5 ऑफ 40 पूछूंगा तो तुम ये नहीं बोलोगे 5 ऑफ 20 इंटू 5 ऑफ 2 हाँ ये नहीं होगा। वो कोप्राइम होने चाहिए। वो प्राइम होंगे अच्छा जो ओ जिसमें ब्रेक करूंगा वो भी कोप्राइम होना चाहिए यस 5 ऑफ 1 0 होता है ठीक भाई है 1 0 ठीक है ठीक है भाई ये फॉर्मूला जो मैंने बता दिया p की पावर e माइनस p की पावर e माइनस अरे वही लिखा है ये कहाँ से? यही फॉर्मूला है अबे वही तो फॉर्मूला है फॉर्मूला बताया है वो अपने ये जो भी है ये मेरा थोड़ा दिमाग बंद हो गया है। क्या पी की और फिर से बताइए वो? तो शोध क्या कर रहा है भाई तू वही वाला फॉर्मूला फिर से अब बता शोध दे। ही कर रहा है संस्कार भाई देखो ये n है n का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया हाँ तो 5 का फॉर्मूला लग गया और ऊपर वाला? ये वही तो है अच्छा ऊपर वाला अच्छा पी वही यार उसको और हाँ, सिंपलीफाइड minus- फॉर्म में लिखो अच्छा वो ठीक है समझ गया। डाउट्स क्लियर कर दो सब। अब प्राइम नंबर के टेस्ट पढ़ने हैं मुझे प्राइमलिटी टेस्ट पढ़ा ये चूल्हा पढ़ा ये नहीं पढ़ा हमने। प्रीमल्टी टेस्ट ठीक है Pre-multi इसमें क्या होता है सबसे चूमतिया तरीका अंडर रूट n सबसे ओ ऑफ चूतिया। अंडर रूट n हाँ 2 से लेकर रूट n तक हर नंबर से डिवाइड करके देखो किसी से भी डिवाइड हो गया तो कंपोजिट नहीं तो प्राइम ठीक ठीक है भाई। पढ़ते ही आ रहे हैं। अच्छा ये देखो अगर 200 बिट का नंबर है मतलब अगर n तुम्हारा 2 की पावर 200 है हाँ तो o ऑफ अंडर रूट ऑफ n कितना हो जाएगा 2 की पावर 100 o ऑफ 2 की पावर 100 और कंप्यूटर C++ जो है वो 2 की पावर 30 ऑपरेशंस करता है 1 सेकंड में ठीक है। है ना यानी 2 की पावर 100 इतने ऑपरेशंस करने हैं वही बाई एक 2 की पावर बार 30 बता रहा हूँ। यानी 2 की पावर 70 सेकंड लग जाएंगे 2 की पावर 70 सेकंड तो फॉरएवर होता है है टाइम में कितना हुआ वैसे? बहुत ज्यादा। घंटे बताओ। Forever बोला ना उसने। इयॉन्स में होता है ईयर्स बताओ। इयॉन्स बोल रहा हूँ मैं। शोध ही ना बोल चुप एक ईयर में कितने ईयर्स होते हैं? 100 अबे साल। भोसड़ी की रुक जा 100 साल। पढ़ ले टाइम नहीं है वैसे भी। फॉर्मेट टेस्ट सबसे चूतिया तरीका हो गया सबसे ज्यादा ये भी तू चूतिया तरीका लगता चूतिया है तरीका। फॉर्मेट टेस्ट a की पावर m माइनस वन सॉरी n a की पावर n माइनस वन इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod n ये सब देखो ये सब आंधाड़ लोग हैं असल में क्या होता है ऑयलर नाम का एक बहुत तेज साइंटिस्ट था उसने कहा था a की पावर ऑयलर नहीं यूलर यूलर ऑयलर ऑयलर। नहीं बोलते ऑयलर बोलते हैं। a की पावर 5 n यस उसी ने तो एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम बनाया था वही ऑयलर है Euclid ने बनाया था।
यूक्लिड और ऑयलर अलग है? हाँ। ठीक है, जो भी है। ए की पावर फाई एन इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड एन होता है, ऐसा उसने बोला। और एन एक प्राइम नंबर है, नहीं सॉरी, ए और एन जो है, ए और एन का जीसीडी 1 होना GCD चाहिए, 1 ऐसा होता उसने है, बोला। yes। जीसीडी 1 होना चाहिए यार अच्छा ए और एन का। भाई सिंपल दिखाओ ना। 5n क्यों लिख रहा हो तुमसे? n-1 लिखो साले। अरे प्राइम जो है, वही तो होता एन है। प्राइम होगा तब एन माइनस 1 होगा। तो सीधे वही लिखना है मैं फॉर्मूला। कब कह रहा हूँ एन प्राइम है? पर एन टाइम ये फॉर्मूला तो वो है ना। अरे तो उस पे आऊंगा अभी, पहले मैं बता रहा हूँ वो क्यों आया, वो गलत भी क्यों है ये बता रहा हूँ। ऐसा गलत भी है? असली क्योंकि फॉर्मूला 561 इज हाँ, कंपोजिट हाँ। बट स्टिल वो असली फॉर्मूला ये है, बढ़ा दे भाई मुझे। ऑयलर ने एक थ्योरम बताया जो कहता है ए की पावर फाई ऑफ एन इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड एन होता है अगर जीसीडी ऑफ ए और एन 1 होगा। तो ये गारंटी है, ये हमेशा ट्रू होगा ही होगा, ऐसा उसने बोला। ठीक ठीक है भाई। ठीक है। और एन अगर एक प्राइम नंबर होता है तो तुमको पता है फाई ऑफ एन एन माइनस 1 बन जाता है। हाँ, यस, ठीक है बात। ठीक है, एन अगर प्राइम है तो ही ये होता है। ठीक है। तो अगर तुम्हें एक नंबर दिया है n, तुमको बताना है क्या कि वो नंबर प्राइम है कि नहीं, यही बताना है ना। हमें प्राइमैरिटी टेस्ट यही तो करते हैं। तो हमने उस n को यहाँ डाला, ए की पावर n माइनस 1 मॉड n में फॉर्मेट। तो उससे अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो फॉर्मेट ने सोचा कि मैं ऑयलर का जो ओरिजिनल थ्योरम है, फॉर्मेट को पता था कि फाई एन प्राइम नंबर के लिए n माइनस 1 होता है। तो फॉर्मेट ने ऑयलर के थ्योरम को ये बना दिया और ये कह दिया ये मेरा थ्योरम है। ठीक है, उसने कहा प्राइम नंबर डालो, सेटिस्फाई हो जाएगा तो प्राइम है, नहीं तो नहीं है, ऐसा उसने बोला। लेकिन उसकी बात गलत थी। क्यों? क्योंकि ऑयलर ने ये कहा था कि ये इक्वेशन तो हमेशा सेटिस्फाई होगी ही होगी, और फॉर्मेट को पता था कि प्राइम नंबर होगा तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो उसकी ये बात तो सही है कि प्राइम नंबर अगर n होगा तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, इसमें कोई गारंटी नहीं, कोई गलत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो प्राइम नंबर होगा ही होगा, ऐसा नहीं है। क्यों? कंपोजिट नंबर भी हो सकता है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। हाँ, सही बात। प्राइम नंबर तो करेगा ही करेगा, ये तो तय है। कंपोजिट भी हो सकता है कर दे, इसको हाँ। ऐसा क्यों? ऐसा कर क्यों? जाता कर है सकता है भाई, कोई एग्जांपल बता भाई। क्योंकि ऑयलर ने तो कहा, ऑयलर ने कहा था ये ट्रू है, हाँ उसने कहा कि प्राइम होगा तो ये बन जाएगा। हाँ तो प्राइम होगा तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। लेकिन कंपोजिट नहीं करेगा ये सेटिस्फाई, ये किसने कहा? हाँ, तो 561 को हिंदी में साइकिल ने क्या भरे एक्सप्लेन करा। 61 को हिंदी में क्या बोलते हैं? 561। 561 तो 561 एक कंपोजिट नंबर है। 33 into 17 तो 561 असल में ये कंपोजिट नंबर होने के बाद भी इसे कोई सेटिस्फाई कर दे रहा है। तो मतलब n की जगह में 561 डालना था। 561 माइनस 1 यानी a की पावर 560। ये कोई भी नंबर हो सकता कोई है भी नंबर हो जिसका n के साथ जीसीडी 1 होना चाहिए। n के साथ जीसीडी 1 हो। ठीक है तो 561 के साथ जीसीडी 2 का 1 होता है, इसलिए 2 ले लो। ठीक है ठीक है। तो मतलब 2 वो की satisfy नहीं पावर करता 2 की पावर 560 इज इक्वल टू 1 मॉड 561। ये निकाल लो, सेटिस्फाई हो जाएगा। हैं? सेटिस्फाई नहीं होगा। हो जाएगा भाई। कैसे निकालूं? वो तो कंपोजिट बोला- नंबर अच्छा कंपोजिट नंबर भी सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे निकालूं? कैसे निकालूंगा? निकाल देता हूँ मैं। हाँ कैसे निकालेंगे ये बात? यार 2 की n power की 560 n की वैल्यू 561 है। मैंने कहा a की वैल्यू 2 ले लेता हूँ क्योंकि जीसीडी 1 होता है। तो 2 की पावर 560 कॉन्वर्ट टू 1 मॉड 561। बट 2 की पावर 560 तो मैं निकाल नहीं पाऊंगा कैलकुलेटर से, है ना? तो मैं काम करूंगा, उसको 560 को ब्रेक कर दूंगा। 280 2 की पावर अगर 560 का कोई 560 बाई 2 कर दो 280 फिर हाँ। 140 तो और छोटा कर लो, डिवाइडेड बाय 2 140 डिवाइडेड बाय 2 70 और छोटा कर लो 35 2 की पावर 35 की 16 पावर कितना 16 16। क्या लिख कर दिए? 16 ये लिख सकता हूँ ना? अच्छा ठीक है। 2 की पावर 35 कितना होता है? अच्छा और थोड़ा छोटा कर लो, 35 को ब्रेक कर लो, 15 और कितना कर सकते हो? अच्छा ये ब्रेक क्यों किया है इसमें? अब ये जो छोटा नंबर आ रहा है ना उससे मैं मॉड निकाल के देख लूंगा 561 का। हैं? तो उससे फायदा क्या होगा? अबे तू इतना बड़ा नंबर कैलकुलेट नहीं कर पाएगा ना। हाँ अगर ऐसा तूने- आ नहीं पाएगा, वो बहुत मुश्किल है। अच्छा ये 35 और 561 का भी कोई रिलेशन है क्या? हम्म? 35 और 561 का भी कोई रिलेशन है? नहीं,
ठीक है, तो मैंने ऐसे लिख break दिया, कर दिया power कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, कर दिया। तो भाई मॉड निकाल लो 561 से, 2 की पावर 15 तो कैलकुलेट कर ही सकते हो। जितना भी आता है उसको मैंने 561 से डिवाइड कर दिया और मेरा मॉड आ जाता है भाई 230 230 230, मतलब कि ये हो जाएगा 230 इंटू 230 इंटू 2 की पावर 5 कितना, 32 ना, हाँ 32 तो 32 ही दे देगा की पावर 16। तो इसका करो ज़रा सा, अगर 561 से तो 230 इंटू 230 कितना होता है, डिवाइडेड बाई इंटू 32 भी तो है। वो मत करो, डिवाइड बाई 561, क्या कर रहा है 166 इंटू 32 कर लो, 166 इंटू 32 कर लो, डिवाइड बाई 561, क्या 263 की पावर 16 ये आया। ठीक, ठीक है, मान लिया। ये क्या मॉड निकाला तुमने? मॉड निकाल लो, और उसके क्या। बाद मॉड निकाल इसका। अब रहने दे इसका भाई, ठीक है। नहीं, इसका अरे मुझे तो छोड़ बता। यार, इतना कोई वो छोड़ नहीं भाई, होगा। अरे मुझे तो बता दे इसका मॉड कैसे करना है फिर आगे। और ये सेटिस्फाई कैसे होगा कि हम पावर पे लिख देते हैं और ये ब्रेक कैसे हो, इसको फैक्टर से ब्रेक करना पड़ेगा। हाँ वैसे ही अच्छा ये बता कि जैसे पावर का हमने किया तो जो इसका मॉड आएगा वो उसके आंसर के इक्विवेलेंट कैसे हुआ? निकालते जाओगे 1 आ जाएगा, नहीं ऐसे, हाँ? 1 ही चाहिए ना तुमको। भाई 2 का 15 से मॉड करके कुछ आंसर आया। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ। नहीं, जैसे कि अभी क्या था आंसर था, ये था 2 की और 560, तूने इसको पावर में ब्रेक कर दिया, कुछ ये करा और फिर पावर में ब्रेक किया, तो तू ऐसे कर सकता है ये कौन सा है, ये कौन सी बिल्कुल है? कर सकते हो यार, मॉड की प्रॉपर्टी नहीं पता तुमको क्या? नहीं मॉड कर रहे हैं ना, अरे मॉड तो मॉड में क्या प्रॉपर्टी थी? कौन में लिखा गया? नहीं था ना मॉड की प्रॉपर्टी, बता ये क्या अरे है? तुम्हें नहीं पता, a इंटू बी का होल का मॉड इज इक्वल टू a मॉड m इंटू बी मॉड हाँ, हाँ, ये पता है। यही तो कह रहा हूँ। अच्छा हाँ, इसका मॉड करेंगे तो फिर पावर में अच्छा वो अलग आ जाएगा ना। हाँ, अच्छा। ठीक है अच्छा एक मिनट रुक। तो फॉर्मेट ने ऑयलर का चोरी कर लिया अबे वैसे। रुक जा चूती। और मार्क्स हो गए, चलो। ये फरमान तो नहीं था। फरमाट प्रिंसिपल फिजिक्स में भी है। इसको तो पर तू एक्सपोनेंट से वो पावर में लिख रहा है ना, तो इसका अंदर का तू कर रहा है, इसको मल्टीप्लाई क्या कर रहा है? पावर का मतलब मल्टीप्लाई नहीं होता है। अरे तो पर अंदर इसका अंदर का सॉल्व, अच्छा हाँ ठीक है, सही बोल रहा है, उसको 16 और मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं। मैं भी बेवकूफ हूँ। सारा साइकिल की संगति बहुत बुरी है। लगता है तुम खत्री पाठशाला से पढ़े। फॉर्मेट टेस्ट, ठीक है। हाँ, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो अब उसके बाद देखो, तुमने चूतिया तरीका पढ़ लिया, फॉर्मेट टेस्ट पढ़ लिया, अब बढ़िया तरीका पढ़ा जिससे ठीक है। कुछ अब तुम पढ़ोगे मिलर रैबिन टेस्ट। कहाँ से पढ़ना है ये? ये क्या होता है, ये कहता है कि तुम्हें बताना, तुम्हें कर क्या दो, तुम्हें ये बताना है n प्राइम है कि नहीं, यही तरीका सही होता बात है, है। ठीक है। प्राइम नंबर होगा तो फॉर्मेट टेस्ट का इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, नहीं होगा तो भी कर सकता है, कंपोजिट में ही कर सकते ठीक हैं। है। तो कोई बढ़िया तरीका तो है नहीं। मिलर टेस्ट क्या है, n-1 इज कॉन्ग्रुएंट टू m इंटू a की पावर k, ठीक ठीक। n-1 ये है n-1 इज कॉन्ग्रुएंट टू m इंटू 2 की पावर k, a की पावर k। a को कुछ भी ले सकते हो, 2 ले लेते हैं जनरली, ठीक है। ठीक है। n क्या और है? t इज इक्वल टू a की पावर m मॉड n, ये होता है। a को 2 ले लो, ठीक है। तो मैं जनरलाइज बताता हूँ, n-1 इज कॉन्ग्रुएंट टू m इंटू 2 की n-1 कॉन्ग्रुएंट टू m इंटू 2 की पावर k, कॉन्ग्रुएंट नहीं, इक्वल लिखा है। हाँ सॉरी, इक्वल टू m इंटू 2 की पावर k, और t इज a की सॉरी 2 की पावर m, तो तूने माना है ना। हाँ a2 माना है, तुम 2 ही मान लो। m और n क्या, m क्या है, t क्या है, ये k क्या है? बता रहा हूँ, a कोई नंबर है तुम्हारे पास, तुमको बताना है प्राइम है कि नहीं। तो एल्गोरिदम है ये, कैसे करें? तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जैसे बताना है 561 है कि नहीं प्राइम, ठीक। ठीक है। तो m फॉर्मूला ये कहता है n, तुम सबसे पहले ये देखो, ये फॉर्मूला लिखा है, इसमें दिमाग लगा लो, ये फंक्शन है। तुम सबसे पहले क्या करो, n-1 इज इक्वल टू m इंटू 2 की पावर k करो, ठीक है। n क्या है 561, तो 560 भाई साइकिल तो सारी स्क्रीन को उस पे शिफ्ट कर सकता है। बिल्कुल कर सकता हूँ। हाँ तो उस पे कर देंगे, वहाँ से दिख जाएगा।
अब यहाँ बता, यहाँ दिख रहा है 561 n था, n माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू सॉरी इक्वल्स टू m इंटू 2 की पावर k। n माइनस 1 560 है तो m क्या हो जाएगा, 2 की पावर k कितना हो जाएगा, 560 डिवाइड बाई 2, 280 होता है डिवाइड बाई 2, 140 होता है डिवाइड बाई 2, 70 होता है डिवाइड बाई 2, कर क्या रहा है ये? 35 होता है तो 2 की 2 पावर 4। 4 into 35। ठीक, समझ गए ये कैसे निकाला? अरे भाई उसको इतनी गणित मुझे नहीं बताने की जरूरत लगती है कि तुम बता इसको दे इसमें भाई। नहीं ब्रेक कर पाओगे। बता दे बाई 2 की पावर जिसमें कर करके डिवाइड कर करके अबे 2 से डिवाइड करते चला जा। भाई हाँ, 560 को 2 2 से डिवाइड करते करता करते रहा तेरा डेसिमल पॉइंट तक आ गया। हाँ अभी 2 की पावर 5 से जब इसने डिवाइड करा हाँ। तो 5 बार 2 से डिवाइड करा हाँ। तो 17.5 आएगा। हाँ पर हमें उस 2 की पावर तक डिवाइड करना है जब तक वो इंटीजर वैल्यू आए। अच्छा तो 2 की पावर 4 पे जब डिवाइड करा उसने तो 35 आ रहा तो है। m की वैल्यू आ गई हाँ, 35 समझ में। और k की बोलने में तेरा वैल्यू नानी बन रही थी साला। इतनी सी चीज तुमको याद, कोई नारी जिंदा है। नानी जिंदा है बस। ठीक है। तो m35 है k 4 है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे निकालना है t इज इक्वल टू 2 की पावर m मॉड n, ठीक है। 2 की पावर ये निकाल 35 लिया। अरे भी निकाल ए लिया। बताया कर उधर पहले। ए नहीं 2 ही रखो तुम, ना मतलब 2 ही में होगा। A to 2 है 3 को ए हमेशा 2 ले सकते हो अच्छा, भाई, पर क्योंकि हमें ऑड 2 लेना है। नंबर ही होगा ना तुम्हारा, अगर प्राइम नंबर चेक करने को दे रहा है तुमको तो। हाँ ये भी इवन नंबर थोड़ी कहेगा प्राइम है कि नहीं तो बता हर रहा। जगह 2 लेना है ना, बस ये बता। हर ठीक जगह है, 2 लेना है। ठीक ओके। चलो ये लगा ले, ठीक है। अब बता सकते मॉड 561 t इज इक्वल टू 2 की पावर m मॉड n 561। हाँ मॉड 561, ठीक। ये t आ जाएगा, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले t निकाल लो 2 की पावर m मॉड के। अगर t प्लस या माइनस 1 आ गया यही कह दो प्राइम, ठीक। अच्छा नहीं है तो k माइनस 1 बार फॉर लूप चलाओ। हर बार क्या करो, t बराबर t स्क्वायर मॉड n। अच्छा t बराबर बस हर बार ये करना, t बराबर t स्क्वायर मॉड n। ऐसे करते हैं देखो। मम्मी तो कैसे क्या भाई क्या किया तुमने? तो 561 दिया है, 561 दिया था। तुमने कहा कि पिछले वाले स्टेप 560 से चालू कर लेना। भाई मेरे 5 नंबर आ जाने चाहिए कल बस। इज इक्वल्स टू m अरे इंटू ये 2 पाँच की पे पावर लगा k देंगे। 560 इज इक्वल्स टू 35 इंटू 2 की पावर 4। तो m इज इक्वल्स टू 35, k इज इक्वल्स टू 4, भाई फॉर्मेट पढ़ा था मैंने। ठीक है। अब उसके बाद नहीं चाहिए। नहीं चीज़ अब उसके बाद क्या है, उसके बाद तुमने t निकाला, t इज इक्वल्स टू a की पावर m मॉड n। a कितना है, एक 2 ले लिया तुमने। 2 की पावर m मॉड कितना है 560। 561। अभी ये निकाल- कितना होता है? निकालने में बैठियो से निकाल। अरे निकाल लेना, है। निकाल दे। छोटा निकाल सा तो दे। है। 2 की पावर 15 इंटू 2 की पावर 15 इंटू 2 की पावर 5। 2 की पावर अभी 15 पहले तुम किए थे उसके। 2 की पावर 15, 2 की पावर 15 और 5। 230 इंटू 230 इंटू 32। ठीक है 230 कितना देता है? 263 के राउंड आ गए। 230 टू 230 देगा भाई। 230 इंटू 230 करो, ये कितना देता है? इंटू 32 फिर मॉड 561। मॉड ले लेगा फिर इनटू कर लेगा ना। 166 कैलकुलेटर में मॉड कैसे करते हैं? 166 इंटू 32। फ्रैक्शनल ऑप्शन आता है ना वो तो हो जाता है, उससे गलत आंसर गलत आंसर आता है कभी। 263 गलत नहीं आता है। मिक्स फ्रैक्शन सही से कंटिन्यू नहीं होता, वो नहीं होता, मल्टीप्लाई नहीं होता, ऊपर सिंप्लीफाइड होता है। तो 263 आंसर है। कैसे किया कैलकुलेटर से बता तो दे। अबे यार डिवाइड किया हर बार। अरे और क्या? दूसरी की मॉड कैसे निकाला? मल्टीप्लाई करना तो आता ही है। 230 इंटू 230 किया मैंने, ठीक है। ये आ गया, हाँ ठीक है भाई। फिर एक नंबर होता है डिवाइड भाई, 561 से डिवाइड, ये भी बताना पड़ेगा। हाँ, बता दे भाई भाई। डिवाइड कर लिया तो ये आ जाता है भाई। अब थोड़ा पढ़े लिखे लोग से ये निकाल लेते हैं। 166 आता है रिमाइंडर। अब 166 अगर रिमाइंडर आया तो उसको मैं 32 से मल्टीप्लाई करके 561 से डिवाइड कर दूंगा। जो आया उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके 263 बता दूंगा, ठीक है। चल आगे से अगर समझ आ गया। भोसड़ी के तुम तेरे दिमाग की बत्ती हो गई है, तू को बता मुझे लग रहा है मेरी बत्ती उड़ गई है। यदि समझ में आ गया तो बता दियो बस।
ठीक है, ये टी आ समझ गया। में। क्या ये 1 या -1 है? नहीं है, नहीं नहीं है, है। अब तू लूप पे घुसेगा। तब लूप चलेंगे। ठीक है, तो क्या हर बार टी बराबर टी स्क्वायर मॉड एन हो जाता है? 1 या कि तो -1 नहीं है, आप क्या करेंगे? अब लूप पे चलो। घुस जाएंगे ना, k -1 तक चेक करेंगे। टी बराबर 263 का स्क्वायर मॉड 561, अच्छा बार करना ये है। निकालो। ये क्या ये 1 -1 आता है? अगर ये 1 आ गया तो कंपोजिट, -1 है तो प्राइम। अच्छा फिर से करो, नहीं आता इनमें से कुछ तो फिर से करो। अरे। 1 है तो कंपोजिट, -1 है तो कई तरह प्राइम। के क्यों भाई? ये अच्छा ठीक है। अब तुमने करते रहे इसने प्राइम या कंपोजिट कुछ तो बता ही देना है। मतलब तुमने किया -1 बार लूप चलाया, मान लो किसी बार 1 -1 नहीं आया तो इसका मतलब कंपोजिट। एक बार भी -1 कहीं आ गया, जहाँ -1 आया वहीं प्राइम। ठीक है, रिटर्न प्राइम। समझ लो ये एल्गोरिथम, समझे? लास्ट में क्या तुमने लास्ट बुझ दो गए लाइन क्या भाई। बोली भाई? लास्ट की 2 लाइन क्या बोली तुमने? मैंने कहा कि सबसे पहले तुमने निकाला Sorry, टी, तरीका बताया which is था equals mod to- निकालने का कैसे। तो ए- एक बार m mod n हाँ सही है, ए की पावर m मॉड एन, ए टू की पावर m मॉड एन। इज इक्वल टू m into 2 की पावर k। ठीक है, फिर क्या बोला? ठीक है, तो जब आप के बार टी बराबर टी स्क्वायर मॉडर्न करते रहे, जहाँ -1। अच्छा, सबसे पहले तुमने टी निकाल लिया, ए की पावर m t मॉडर्न। स्क्वायर mod n, ठीक है। सबसे पहले टी निकाला, ए की पावर m मॉडर्न। क्या ये 1 -1 आ गया? नहीं आया। अगर आ गया तो तुम बोलते प्राइम है। अगर 1 आया तो कंपोजिट, -1 आया तो प्राइम। अगर कुछ भी आ गया 1 -1 प्राइम। ओ पहली बार। अच्छा पहली बार में सेकंड 27 को एग्जांपल लेके समझा दे, आ जाएगा इन्हें। fuck। हाँ 27 वाला एग्जांपल। 27 वाले से इनका जो वाला डाउट है ना, एक बार वो बढ़िया क्लियर हो जाएगा। 27 से उसके समझा बाद दे। फिर मैं t स्क्वायर करूँ, फिर मैं देखूंगा क्या 1 आ रहा है तो कंपोजिट है, -1 आ रहा है तो प्राइम है। जैसे अच्छा, वो अगर तुम्हें loop में करना है। 27 का करना है, 27 बहुत छोटा नंबर है, इसका कर लो। इसका कर ले, इससे काफी। जैसे अगर अगर तुमको कह दिया तुम बताओ रैबिन मिलर तरीके से, मिलर रैबिन मिलर रैबिन तरीके से बता दो क्या चूतिया तरीके n बराबर 27 प्राइम है क्या? तो 27 यानी मुझे पता है मिलर रैबिन n बराबर m इंटू 2 की पावर k होता है, तो 26 m कितना होता है? 2 की पावर n 13 ना, तो 13 इंटू 2 कह सकता हूँ। हाँ, k के लिए 1 हो गई। k के लिए 1 हो गई, k बराबर 1 और m बराबर 13। तो मैं सबसे t पहले is equal करूँगा to a की पावर m mod n। हाँ। a की पावर m मॉड n यानी 2 की पावर m यानी 2 की पावर 13 मॉड n 27। यानी 27। 2 की पावर 13 तो छोटा सा नंबर होता है। ये तो निकाल ले। अरे 1024 इंटू 2048 होता है। हाँ, नहीं 8000, एक और बार 8112। 3 बार और करना। हाँ 3 बार और, सॉरी। ये जितना है डिवाइड बाय 27, 11 आता है मॉड 27। ये आया? क्या ये 1 -1 है? होता तो प्राइम हो जाता, नहीं है तो मैं t k square -1 बार चलूंगा। k -1 यानी 1 -1 यानी 0 बार मैं चलूंगा ही नहीं। फिर सीधा कंपोजिट। इसने बोल दिया अच्छा k -1 बार भी चलना था। यहाँ पे तो लूप तो यही था भाई। हर बार t square चीज़ें चलना। याद रखूंगा मैं। बहुत भाई, जो क्रिप्टो में याद रखने का बहुत कुछ है। ठीक है भाई। खराब हो गया है। उसको तो 6 से भी कम है। भाई कि चूतिया क्यों सब्जेक्ट लिया मैंने? ठीक है, इससे अच्छा एथिकल ही है। एथिकल तो लिया तुम। एथिकल जैसे सब्जेक्ट कोई Ethical तो अच्छी बात है, नहीं नंबर नहीं लिया। आया वैसे मेरे तो। मैं ट्रिपल जैसा टीचर ना हाँ, मैंने तो भैया सब्जेक्ट ही कर लिया था स्विच। मेरा ठीक बढ़िया है, अच्छा जो मिलर रैबिन तुमने पढ़ लिया, ये अगर बोल रहा है प्राइम है, अगर ये बोल रहा है कंपोजिट है तो पक्का कंपोजिट है। ये अगर हाँ। बोल रहा है प्राइम है तो पक्का प्राइम नहीं है। अरे ये भी है। शायद हाँ, ये क्या मतलब है भाई? क्या फायदा ये बोला प्राइम है तो इसका मतलब तुम्हारी 0.75 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि सच बोल रहा है। मार्क्स 1/4 से कम प्रोबेबिलिटी है अब इन दोनों का कि वो झूठ कॉम्बिनेशन बोल रहा वाला है, भी जो प्राइम टेस्ट नहीं है। है। इसने बोला प्राइम है तो 1/4 से कम प्रोबेबिलिटी कि प्राइम नहीं है। समझ गए? लोड़ू है भाई। लोन हुआ है ओए, इसका वो भी तो है ना कुछ कॉम्बिनेशन। हाँ बता रहा हूँ। तो मतलब कि तुमने पहली बार टेस्ट किया बोल मिलर रैबिन से और उसने बोला प्राइम है, हाँ। मतलब तुम्हारे प्राइम होने की प्रोबेबिलिटी, प्राइम ना होने की प्राइम 1/4 से कम है। 1 हाँ प्राइम ना होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 से कम है, मतलब Prime प्राइम होने की probability प्रोबेबिलिटी 0.75 यानी 3/4 है। ठीक है, अब फिर से तुमने टेस्ट किया मिलर रैबिन किसी और बेस के साथ। अभी तक तुम 2 वाले बेस के साथ कर रहे थे, 3 बेस के साथ किया, तब फिर से प्राइम बता दिया। तो अब तुम्हारे प्राइम होने की प्रोबेबिलिटी ये हो गई। फिर से तुमने किया तो अब प्राइम होने की प्रोबेबिलिटी ये हो गई। ऐसे कर करके कितनी बार करोगे प्राइम होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जा रही है। हाँ ठीक है आगे चूतिया बढ़ती जा रही है। कहाँ पहुंचती जा रही है? घटती जा रही है भाई।
झूठे तू। इसने बस ये बोला कि 10 बार करना। तू मुझे बोल क्यों रहा है भोसड़ी के? मैं देख रहा टाइम था। वेस्ट कर रहा है हमारा। ये तो मैं सच बोल जो रहा हूँ। एल्गोरिथम करनी है वो बताना, ये क्यों चूतियाप करा? यही तो बताना है कि ये कहना चाह रहा है कि तुम अगर 10 सही बार सही बोल रहे हो तो ठीक है, बोल ही रहा हो सही। 10 बार दिमाग कर नहीं दो लगाया। तो तुम्हारे प्राइम होने की अब लग रहा है दिमाग प्रोबेबिलिटी लगाने वाले को ये। साला रामी। 10 बार कर देने के बाद तुम्हारे प्राइम होने की प्रोबेबिलिटी 0.99 से ज्यादा हो जाएगी, ठीक है? इसलिए 10 बार कर देना। हैं? करने की जरूरत नहीं है पे करना। हाँ? अभी 10 बार क्या है? 10 बार किया, 10 बार प्राइम आया, मतलब प्राइम है वो, सही सी बात। तो तू तो अभी बोल रहा कि घट जाती है। मैं दिख तो मुझे भी यही रहा है। हैं? मिला रहे हो। हमें तू एक चीज बता यार, फिर से बता क्या बोलना क्या गलत बताया मैंने भाई, सच तुम जा, में। ये पहले 2 से किया, फिर 3 से किया। तो 3 से करेंगे तो तू बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी घट जाएगी। फिर तुम अंधड़ हो ना भाई, सच बताऊं। क्या? तुमने ध्यान से सुना ही नहीं। मैंने नहीं बोला सुना ना। कि तुमने एक बार किया टेस्ट, इसने बोला प्राइम है, हाँ। तो मतलब प्राइम होने की प्रोबेबिलिटी लेस देन, सॉरी प्राइम ना होने की प्रोबेबिलिटी लेस देन 1/4 है, है ना? फिर से टेस्ट किया, फिर से प्राइम बोला। इस बार प्राइम ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? अच्छा वो भी 1 minus 1/40। सही सही अब आया समझ। टी बार तुमने किया तो प्राइम होने की प्रोबेबिलिटी क्या ये नहीं होगी? ठीक है, हाँ ठीक है। ये नहीं होगी? होगी। सोचो, यही तो होगी हाँ ठीक है। भाई। ना 1 माइनस ना होने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू होने की प्रोबेबिलिटी। होने की probability। तो भाई हर बार जैसे से तुम टी बढ़ा रहे हो ये कम हो रहा है, मतलब होने की प्रोबेबिलिटी तो बढ़ रही है ना। ओके। तो 10 बार कर दोगे ना तो ये अप्रॉक्स 0.9999 हो जाएगा, ठीक है? अच्छा जी, तो हमें 10 बार करना है ये exam। बचपन में भाई और मैं गलती से बोले तो हाँ। मेरे आंसू रोत नहीं था, आंसू कौन आ मारता रहा था? टीचर? आप बाप? आप सुनाते थे। तो बाप पढ़ाता था तुझे? कभी कभी मुझे आज तक नहीं पता। मेरे बाप तेरा की टेबल इसलिए नहीं पढ़ाते थे वो कि जब भी बैठे रोए हम। मार मार के पटक दिया भाई उल्टा। मुझे आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा। नहीं, एक बार मुझे वो अब पढ़ाया मैं था। पढ़ाऊंगा फिर। अरे वो इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और जो भी लॉरल लेसन था वो पढ़ाया था। वो मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। वो तो पापा ने पढ़ाया था, पापा ने मुझे पढ़ाया था, सब समझ में आ गया था। ठीक है भाई, अब देखो अभी तक तुम क्या, हाँ अब देखो अभी तक तुमसे a की पावर x mod n निकालने में तुम्हें नानी याद आ रही थी E और N और भाई। यही तुम नहीं कर पा रहे थे, पूछ रहे थे कैसे करें, बता दो भाई। है ना? अबे 2 की पावर 253 निकालने तुम चुन नहीं गए थे? 2 की पावर 253 mod n करने को कह रहा था मैं, तुम कह रहे थे कैसे करेंगे? इसमें N और N सेम है ना? अरे वो x है यार। अच्छा x है, सही लिखना बोल रही है। समझ गए? हाँ ठीक है, कैसे ये करने का कोई फास्ट तरीका है। फॉर बाइनरी ऑफ मतलब x का जैसे एग्जांपल लेके बताता हूँ। अरे तो ये तो वो जैसे अगर तुमसे कह दिया y बराबर Fast 17 की, हाँ वही है वही फास्ट है। एक्सपोनेंशिएशन तो बोलने का वही मेथड करना है इसमें भी। 21। पढ़ चुके हो ना तुम ये भी? नहीं, वो तो C++ में कोड लिखा था बस। वो जैसे तो- तुमसे कहते हैं 17 की पावर 22 mod 21 निकाल दो, ठीक है? तुम क्या करोगे, 22 का बाइनरी लिखोगे, यानी 17 की पावर 10110। ये नहीं पता भाई ये क्या कर दिया। ठीक है? तुम्हें मतलब फास्ट एक्सपोनेंशिएशन का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया था क्या? रट लिया था क्या? नहीं मतलब उसमें मतलब ऐसे नहीं समझा था, वो 2 की पावर कर रहा था। हाँ ये वही तो है, बाइनरी में लिख दिया। अच्छा, तो अलग ठीक है, पावर को बाइनरी में लिख दिया, ठीक? ठीक। 17 की पावर 22 निकालना है तो पावर जो है उसको बाइनरी में लिख दो। अब क्या करूँ? अब देखो तुम्हें चलना कितनी बार है, फॉर लूप चलाओ जितनी बिट है उतनी बार, ठीक है? कितनी बिट है? 1 2 3 4 5 बिट है, यानी आई 0 1 2 3 4 1 4 5 बार चलेगा, ठीक है? अच्छा, एक्स ऑफ आई बिट क्या क्या है? एक पहली बार बिट 0 थी, फिर 1 थी, फिर 1 थी, फिर 0 थी, फिर 1 थी, है ना? अच्छा अब क्या है, हर बार क्या करो, तो इनिशियली y को 1 सेट कर दो। फास्ट एक्सपोनेंशिएशन बता रहा हूँ, इनिशियली y को 1 सेट, तुम्हें y निकालना है ना, इनिशियली y 1 है, तुम्हें a एक नंबर ले लो, उसको सेट कर दो, जो भी था वो क्या था, हाँ a तो 17 है ना, मतलब ये बताना है ना y बराबर a की पावर x mod n निकालना है तुमको। तो a 17 है, y 1 है, इनिशियली यही है। अच्छा रूल ये कहता है अगर बिट सेट है तो y बराबर थोड़ा मैं इसको वो लिख देता हूँ, फॉर लूप चलेगा 0 से लेके नंबर ऑफ बिट -1 तक, ठीक?
हर बार अगर तुम्हारी ith बिट सेट है, ठीक है, अगर सेट है, समझे, तो y बराबर y इंटू ए मॉड n कर दो, और हर बार a बराबर a स्क्वायर मॉड n कर दो। यही है एल्गोरिथम। इनिशियली y जो था वो 1 है और a जो था वो a ही है, ठीक है। तो जैसे मैं करके दिखाता हूँ, ऐसा ये क्या बता Fast एक्सपोनेंशियल इसी फॉर्मूले से y बराबर n कितना है 21, ये निकालना है सबको, यही एल्गोरिथम लगा के, ठीक है। यानी 17 की पावर, वो नहीं दिख रहा। भाई एक जगह कर पाऊंगा, कोई बात नहीं, कोई बात 22 10 110 10110 बेस 2, ठीक, मॉड 21 ये निकालना है। तो तुम देखो x और लूप चलेगा कि नंबर ऑफ बिट -1 बार, i की वैल्यू कितनी है 0 1 2 3 4, क्योंकि 5 बिट है। क्या क्या बिट है 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1, ठीक। y की वैल्यू इनिशियली 1 थी, सबसे पहले आया 1 थी। अगर बिट सेट है तो बिट सेट नहीं है। क्या उम्मीद में ये? नहीं है, a की वैल्यू क्या हो जाएगी हर बार रुक जा, ओए थामा। हेलो, a का स्क्वायर मॉड n। मोड्स, हाँ अभी वो साइकिल ने पढ़ाया। स्लाइड खोलियो। रुक जा अभी रुक जा, अभी एक चीज़ अभी बता रहा हूँ। अभी वो, अब वो स्लाइड में क्या, मैंने स्लाइड नहीं देखी, मैंने तो अभी वो जो उसका साइकिल में इतना पढ़ाया है। बोलो भाई। ठीक है, ये 16 आ जाएगा। बोल रहा है। हाँ, ये सर हमने स्लाइड देखी है ना उसकी, किसकी, मोड की, कौन सी? मोड की। मोड ऑफ हाँ हाँ, ऑपरेशन मोड्स की, हाँ। इसमें अगर ये जो ऐसे एल्गोरिथम दी हुई है सबकी अलग से लिख के, हाँ वो ये उसकी क्या? कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा, और एंड में ये जो डायग्राम दिया हुआ है, एक टेबल नहीं बनी है, समरी ऑफ ऑपरेशन मोड्स। किसी भी कोई टेबल है, अरे अभी अभी पढ़े तो थे यार स्लाइड पे। टेबल थी कोई? हाँ लास्ट में। अच्छा लास्ट की टेबल, हाँ बोल रही थी, तू ही बोला जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी चलो। कौन सी टेबल थी? जो बोला कि अबे कोई ये काम नहीं, की नहीं है, स्टीम मोड, ब्लॉक मोड। जो भी था वो कुछ तो बोल रहा था। ये हाँ, ना, हाँ यार। ये तो लिखा तो था, इसमें क्या है? ये r लेस देन इक्वल टू n, r लेस देन इक्वल टू n, और फिर n ये कैसे सही बात तो और ये है। ब्लॉक और स्टीम क्यों है ये n नहीं समझ- n बिट का ब्लॉक जो है उसमें r बिट अलग से, फिर n माइनस r बिट अलग से, तो r n से छोटा होगा तभी तो होगा ना। नहीं, ये तो छोटा और बराबर दोनों ही लिखा है। हाँ बराबर होगा तो तो n zero माइनस r bit। 0 बिट हो जाएगा। अच्छा, ये स्ट्रीम साइपर कैसे हो रहा है? हाँ ये सेम नहीं क्वेश्चन था, पता, बताओ भाई। नहीं पता। वो सही है। चलो ठीक है। संस्कार से पूछना उसको। इसका कोई घंटा लौड़ा तो कुछ नहीं आता। मुझे कुछ नहीं आता भाई, मुझे जितना पढ़ा रहे हो वही बुक में पढ़ लूंगा मैं। चल साइकिल इस पे बैक टू इस पे बता जल्दी से। क्या पढ़ा रहा था? हाँ, ये- हाँ ये थे एल्गोरिथम जिसको मैं लगा रहा था। इसमें तूने 17 बिट, का। सारी बिट लिख ली, बिट बार चलेगा ये 0 1 1 0। ठीक है भाई, यही एल्गोरिथम लगा रहा हूँ, उसमें क्या दिमाग है। हाँ ठीक है। ठीक है, तो y क्या है? y क्या हमारा 1 है पहले, और a क्या है 17 की पावर 2। 17 अगर 0 हो तो तूने क्या करा है? इफ एक बार फिर से बोलियो क्या करना है। अगर बिट सेट हो क्या करना है? बिट सेट होता है तो y इंटू ए हो जाता है। और जैसे नहीं यहाँ होगा बिट तो? सेट है तो y इंटू ए 16 है तो y इंटू 16 मॉड n यानी 16 मॉड 21 16 ही रह जाएगा। ठीक और है। हर बार a बराबर a स्क्वायर मॉड n तो करना ही है। अच्छा वो 16 हर का बार स्क्वायर- कराना है, हर बार करना है। 16 का स्क्वायर डिवाइड बाय 21, ये होता है 4 हो गया। ठीक है, फिर सेट है, हाँ तो 16 4 तो 64, भाई एक ही है, अच्छा 16 है मतलब। 64 मॉड 21 1 हो जाता है। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए स्क्वायर मॉड है 16 का 16 21। ठीक है, वो सेट है नहीं है तो वाई वही रहेगा। ए कितना हो जाएगा? 256। चार ऐसे चलता जाएगा। ठीक है फिर लास्ट में जो y की वैल्यू आएगी वही आंसर।
और भाई समझ गए? भाई की जो आंसर, अच्छा भाई की जो वैल्यू है आंसर होगा। ठीक है, यही तरीका है फास्ट एक्सपोनेंशिएशन का। ये तो बहुत बेकार था यार, तब गया। फिर उसके बाद अरे अभी तो तुमने देखा ही है, इसमें वो भी है इंडेक्सेस लॉगरिथम, याद है? क्या है भाई वो? कौन में था? हाँ सबसे पहले वही पढ़ा, फिर क्या? प्रिमिटिव रूट ऑर्डर। हाँ ये भी है इसमें। पढ़ा दे यार जल्दी से अब। हो गया एक लेक्चर। हाँ एक लेक्चर पूरा कंप्लीट हो गया। मुझे तो ज़्यादा स्पीड ठीक है, ये यहाँ से आएगा। अब ये क्या है? एक मिनट वो पानी पी गया। क्या हुआ?